नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GVR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए जो 16 अक्टूबर के जो पहले शिफ्ट का जो प्रश्न है, उसको मैं जल्दी से आप लोगों के सामने बताने वाला हूं। बिना समय गंवाए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन था कि जो कलकत्ता में जो विलियम फोर्ट जो है, जो किला है, उस वो मतलब कि किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे पे है। और इसको लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत बंगाल का गवर्नर था, उस समय उसको बनवाया गया था। ठीक है, तो नदी पूछा गया था, हुगली नदी इसका राइट आंसर है। उसको जो है जैसे कि इंग्लैंड के एक राजा थे विलियम तृतीय, उसके नाम पर उसको बनवाया गया था। जो अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों, वो आया था पुराना किला किसने बनवाया था? तो पुराना किला जो है वो हुमायूं हुमायूं ने बनवाया था, लेकिन वो पूरा नहीं करवा पाया था। जो शेर शाह सूरी है वो इसका राइट आंसर होगा, है ना, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी। आगे था यक्षगान। यक्षगान जो है वो एक लोक नृत्य है। वो किस राज्य का है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। और कर्नाटक कर्नाटक के एक और जो लोक नृत्य है वो बहुत फेमस है, डोलू कुनीथा। डोलू कुनीथा दोस्तों, मैंने ये आज जो भी मतलब कि आज जो 16 तारीख के जो पहले में जो प्रश्न पूछे गए हैं, मेरे जो 2 घंटे वाले वीडियो हैं उससे करीब 6 से 7 प्रश्न वहां से आए हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ, ये प्रश्न मैंने उसमें बताया था। ठीक है, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया है। एक और है राज्य विधान मंडल, किस अनुच्छेद में वर्णन है? दोस्तों, मैंने बताया था उसमें कि जो ऐसे कि राज्य होते हैं उसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलाकर के विधान मंडल का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार सांसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है, 79 में, हम क्या करते हैं, 79 प्लस 89 उसमें ऐड करेंगे तो मेरा जो है राज्य विधानमंडल आ जाता है। तो यानी कि 168 168 जो अनुच्छेद है उसमें राज्य विधानमंडल का वर्णन हमें मिलता है। दोस्तों, अगला प्रश्न आया हुआ था C2H6 का IUPAC नाम क्या है? C2H6 जिसको आप एथेन बोलते हो, है ना, तो एथेन इसका जो है नाम है, इसको एथिलीन भी बोला जाता है। और एक प्रश्न आया था कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 4 ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है? हालांकि 4 तो नहीं, उनको 5 मिला हुआ है। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट जो ग्रैमी अवार्ड है वो भी मिला हुआ है, मैंने उस वीडियो में बताया है। और ये कौन है? तो पंडित रविशंकर, जो कि सितार बजाते थे। मैंने ये जो प्रश्न है बकायदा वहां पे बताया हुआ है। उनको 5 जो ग्रैमी है वो मिल चुका है, कब कब मिला है वो मैंने उसमें प्रॉपर उसमें बताया है। आगे जो है गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई बॉडी, माई माइंड, माई सेल्फ, ये जो है किसकी आत्मकथा है? तो ये मेनिका सेल्स की आत्मकथा है। ठीक है, आगे है हाँ, एक आया था नीफे। नीफे जो है वो कहाँ पाया जाता है पृथ्वी में? तो आपने सुना होगा सियाल। सियाल का मतलब होता है SI और AL, है ना। और सियाल सीमा, फिर सीमा होता है SI और MA। और फिर निफे NI और Fe, NI से निकेल और Fe से लोहा हो गया। तो ये कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के जो आंतरिक जो क्रोड़ होते हैं, जो सबसे भीतरी भाग होता है पृथ्वी का, वहां पे पाया जाता है ना। तो क्रोड़ इसका राइट आंसर होगा। फिर आया था उड़ीसा नृत्य को जो है 2000 में किसने पुनर्जीवित किया था? तो आपने केलू चरण महापात्र का नाम सुना होगा, ये भी मैंने वहां पे वीडियो में प्रॉपर करवाया हुआ है। केलू चरण महापात्र जो है इसका राइट आंसर होगा। और इसीलिए केलू चरण महापात्र को जो है 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। फिर आया था लव, जो शब्द है लव, LOVE, लव जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। उसी तरह से एक ड्यूज शब्द है, वो भी आपको याद रखना चाहिए। ड्यूज जो है टेनिस से भी संबंधित है और बैडमिंटन से भी संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जब मतलब कि क्या होता है, जब जीरो स्कोर होता है, 0 पॉइंट होता है, उसी को लव कहा जाता है। किस देश ने नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था? तो दोस्तों, ये सर्वोच्च सम्मान तो उस पर ऑप्शन आपको देखना होगा कौन सा है। वैसे मैं बता दूं कि फिजी, रूस, फ्रांस और पापुआ न्यू गिनी, मिस्र, ये सब जो देश हैं वो नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। आगे आया था मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ये भी प्रश्न मैंने करवाया हुआ वहां पे, जो कि छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। आगे था भारतीय खनिज नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी शुरुआत भारतीय खनिज नीति की। राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है किस स्थान पर हुआ था? तो आपको पता होगा, बर्मिंघम जो इंग्लैंड है, वहां पे राष्ट्रमंडल खेल 2022 आयोजित किया गया था। ये भी मैंने वहां पे पूरा करवाया है, कौन सा खेल कब कहाँ पे होगा। विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक, T20 वर्ल्ड कप, सारा चीज मैंने वहां पे, फीफा, सब वहां पे करवाया हुआ है एक जगह। तो आप उसको जाकर देख सकते हो। फिर आया हुआ था आईने अकबरी जो है, आईने अकबरी जो कि एक पुस्तक है जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो आईने अकबरी में जो है वो किस फसल का जिक्र नहीं किया गया?
तो ये तो आपको ऑप्शन देखना होगा। वैसे मैं बताऊं कि चना, मूंग, बेसन, गन्ना और तरबूज, इसका जो है वहाँ आईने अकबरी में जिक्र किया गया है। आगे था, आप एक प्रश्न और था, पहला भारतीय हाँ उपमहाद्वीप साम्राज्य कौन था, जो कि बहुत दूर में फैला हुआ था। पहला जो उपमहाद्वीप साम्राज्य था वो था मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसको मारा था, तो जो नंद वंश का जो संस्था वो था अंतिम राजा घनानंद, संस्थापक तो महापद्मानंद था, जो अंतिम राजा था घनानंद, उसको मार दिया था। वो किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से। और मौर्य वंश की नींव रखी थी 322 ईसा पूर्व में। तो इसका जो सही आंसर है वो मौर्य वंश होगा। आगे जो एक इंग्लिश से आया हुआ था एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का जो है एंटोनाइम पूछा हुआ था। और डिफरेंट का जो है स्पेलिंग इधर दिया हुआ था डिफरेंट। और एक था वेग, VAGUE, VAGUE, इसका जो है एंटोनाइम पूछा हुआ था। तो ये सारे प्रश्न जो है वो रियल है, जो कि स्टूडेंट के द्वारा पूछे भेजे गए थे। अब मुझे नहीं पता ये आया है या नहीं, यही प्रश्न था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।